Hello friends, my name is Vaibhav Agarwal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ कॉग्निएंट एज अ फ्रेशर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो मेनली फोकस यहाँ पर मैं करूँगा टेक्निकल इंटरव्यू के ऊपर। और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखे हुए हैं वो मेरे एक जूनियर है जो 2022 बैच से पास आउट है, और 2022 बैच में जब उसने कॉग्निएंट का इंटरव्यू दिया तो उससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, साथ ही साथ उसके कुछ फ्रेंड से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, वो मैंने यहाँ पर कंपाइल करके रखे हुए हैं। और मैं जूनियर का नाम तो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ब्रांच की बात करूँ तो उसकी ब्रांच थी वो थी आईटी। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो मेनली सीएस आईटी बैकग्राउंड में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर, और मैंने उनमें बताया कि अगर जब भी आप इसका आंसर देते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको आंसर अपना जो फिनिश करना है वो फिनिश करना है प्रोजेक्ट के ऊपर। लाइक कि आपने अपने ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट करे और प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या आता है। उसका बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट वीक भी है, लेकिन क्या होता है जनरली लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में हर एक चीज़ पता होती है, मेरे ख्याल से इन एंड आउट आपको पता होता है। अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप अपना इंट्रोडक्शन अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर ख़त्म करते हैं तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप काफ़ी हद तक आप अपने टेक्निकल इंटरव्यूअर को आप वहाँ पे खुश कर सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से आपसे काफ़ी आंसर यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर ख़त्म करेंगे तो प्रोजेक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसे एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और ऐसा मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ उससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। लाइक प्रोजेक्ट में बैकएंड कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, फ्रंट एंड में क्या यूज़ किया हुआ है आपने, और इन एंड आउट वगैरह भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूछा कि प्रोजेक्ट में फ्लो कैसे हो रहा है, डेटा वगैरह और फैच कैसे कर रहा है, वो सब थोड़ा सा बेसिक चीज़ें यहाँ पर पूछेंगे। उसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस उससे पूछे गए, टेक्निकल क्वेश्चंस उससे पूछे गए। और रिगार्डिंग द लैंग्वेज जो भी मेन क्वेश्चंस उससे पूछे गए फ्रेंड्स वो पूछे गए उसके रिज्यूम से लेके। रिज्यूम में जो भी चीज़ें उसने लिखी हुई थी, लाइक उसने अगर जावा लिखी हुई थी तो जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, पाइथन लिखी थी तो पाइथन से रिलेटेड, सी प्लस प्लस से रिलेटेड, कुछ इंटर्नशिप वर्कशॉप वगैरह जो उसने करी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। और जो मेनली फोकस था उसका जावा के ऊपर था, तो जावा रिलेटेड ही क्वेश्चंस उसने मुझे बताए क्योंकि उससे वही वाले क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जो उसके फ्रेंड से पूछे गए, तो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में अभी पूछे गए हैं एज अ फ्रेशर फॉर द बेसिक पैकेज। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कॉग्निएंट जो देती है 4.1 LPA। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया वही प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद उससे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन JVM, JRE एंड JDK में क्या डिफरेंस होता है। तो जावा का पार्ट है, और जैसा मैंने बताया कि उसका जो रिज्यूम था वो जावा फोकस था कि जावा के ऊपर उसने ज़्यादा काम किया था, जावा के ऊपर उसकी ज़्यादा कमांड थी, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन उससे पूछे गए। तो JVM भी जावा का पार्ट है, आपको पता है बेसिक, JDK, JRE। फिर उसके बाद सी में भी कुछ उससे क्वेश्चंस पूछे गए पॉइंटर से रिलेटेड के पॉइंटर्स का कंसेप्ट क्या होता है, कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज वगैरह। मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया गया, क्योंकि सी से जनरली वो लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कंपनीज यूज़ नहीं करते हैं C++ और इसके रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानने के लिए कि हाँ इसने पढ़ा हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद बात करते हैं उससे गार्बेज कलेक्शन के बारे में पूछा गया कि गार्बेज कलेक्शन कैसे क्या वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया रिगार्डिंग दी रिकर्सन, और रिकर्सन के ऊपर एक कोड भी उससे लिखवाया गया। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में, तो वो उसको एक्सप्लेन करना था यहाँ पर। ओप्स कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, ओप्स कंसेप्ट में कितने बेसिक प्लेयर्स होते हैं, मतलब आपको वो बताना था यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना था। और विथ एग्जाम्पल, आप जो भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने होते हैं इंटरव्यूअर को, वो आप कोशिश करिए कि आप रियल टाइम एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप रियल टाइम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो एक थोड़ा सा इंप्रेशन भी सही नहीं जाता है। और कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर भी साड़ा होता है, मतलब वो भी पूछ लेता है कि रियल टाइम एग्जाम्पल दो, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके इसका एग्जाम्पल दो, तो वो वाले एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करके डेफिनेटली जाना ही होगा। ठीक है। अबाउट द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा। डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, वो सारी चीज़ें
पूछेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे यहाँ पर, क्योंकि और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो कॉग्निजेंट जब वो हायर करने आई थी 4.1 पैकेज पर आई थी, तो उसके रिगार्डिंग जो इंटरव्यू क्वेश्चन उससे पूछे वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मेनली फोकस है CS एंड IT बैकग्राउंड से। अगर आप नॉन CS IT बैकग्राउंड से हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, और आपसे इतना डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जनरली आप लोगों को कोडिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती है। आप लोग मेनली C++ पर ही फोकस्ड रहते हो, और जावा भी कई लोगों को आती है, और कई लोगों की प्रोग्रामिंग मैंने देखा है कि नॉन CS IT बैकग्राउंड से और CS IT वालों से भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग उनकी होती है, लेकिन फिर भी जनरली वो लोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और ओवर हाइडिंग में क्या डिफरेंस है विद दी एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल या फिर कोई कोडिंग का एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पर समझाना होता है कि ओवर हाइडिंग, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है। और वो अच्छे से आपको कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये मेन फोकस क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछते पूछते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवर लोडिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर ओवर राइडिंग क्या होती है, ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। कलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि कलेक्शन में सेट्स क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, मैप क्या होती है, उनकी पूरी हायरार्की आपको आनी चाहिए, इसमें इंटरफेसेस कौन सी चीज़ें हैं और इसमें क्लासेस कौन सी हैं, किन के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लिस्ट में क्या डिफरेंस है, लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंसेस हैं, लिस्ट कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें हर एक चीज़ आपको इन डेप्थ आनी चाहिए। और अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपकी जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई हैं और अगर उसमें कलेक्शन का पार्ट है तो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगेन दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दी जावा, और जावा में अगर आपने लिखा हुआ है तो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर रीड आउट कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चंस ऑन दी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्ट इनके क्रिएट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे करें, क्लास के फंक्शंस कैसे कॉल करें, हर एक चीज़ बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन से एक्सेप्शन से रिलेटेड, क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, कैसे आप हैंडल करते हो जावा में, और C++ या फिर अगर आपने लिखी हुई है या फिर पाइथन लिखी हुई है, तो कोई सी भी अगर आपने लैंग्वेज लिखी हुई है तो एक्सेप्शंस आपको आना ही चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कैसे क्या करते हो। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, बेसिक प्रोग्रामिंग भी उससे पूछे गए थे, लाइक फिबोनाची सीरीज उससे लिखवा ली, और 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपको कैलकुलेट करके देना है, काउंट भी निकालना है, साथ ही साथ आपको निकालना है कि कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक रैंडम आपको रेंज दे दी जाएगी तो उसके बीच में आपको प्राइम नंबर निकालना है, जरूरी नहीं है 1 से लेके 100 के बीच में निकालना है। उसके बाद बेसिक सॉर्टिंग एंड सर्चिंग की प्रोग्राम पूछे गए, सॉर्टिंग करनी है आपको, सर्चिंग करनी है, और सॉर्टिंग भी कई प्रकार की होती है, सर्चिंग भी कई प्रकार की होती है, वो अपन DSA में पढ़ते ही हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे कितने प्रकार की होती है और उनको कैसे क्या करते हैं, कोड भी उससे लिखवाया गया था। मतलब जो यहाँ पर मैंने कंपाइल कर रखे हैं, अगर आप सोच रहे होंगे कि केवल एक ही बंदे से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो मैंने कंपाइल करके रखे हैं, कुछ उसके फ्रेंड से क्वेश्चन पूछे गए, कुछ उससे भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था एक बैक एंड कोड लिखना था, लाइक अगर आपने प्रोजेक्ट में कोई काम किया हुआ है, अगर आप उसके बोलते हो कि आपने बैक एंड के ऊपर काम किया या फिर फ्रंट एंड के ऊपर काम किया, तो कोड उसने लिखवा लिया, डायरेक्ट कनेक्शन कोड लिखना था आपको, कि कनेक्शन कोड लिखिए कि आप अपने प्रोजेक्ट को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करते हो, ठीक है, मतलब डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे आप अपने कोड को। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन थे उससे DBMS से रिलेटेड क्वेश्चन थे, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, SQL क्वेरीज भी पूछेंगे। SQL क्वेरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, और इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर आपकी ब्रांच CS है, IT है, नॉन CS IT बैकग्राउंड है, अगर आपका कोई सा ही बैकग्राउंड है तो SQL क्वेरीज मैं कहूँगा मस्ट है और आपको आना ही चाहिए। और अगर आपको नहीं आती हैं आप तो आप W3 स्कूल के ऊपर आप गो थ्रू कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से मैक्स विद इन अ वीक अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर रख पड़ेंगे तो आप मैक्स विद इन अ वीक इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछेगा रिलेटेड टू द अदर सब्जेक्ट्स, कुछ जैसे OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका TOC थ्योरी ऑफ कंपटीशन एक सब्जेक्ट होता है, और कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चंस उससे पूछे गए, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस उससे निकाल के यहाँ पर पूछे गए। वर्कशॉप एंड रिलेटेड टू द ट्रेनिंग्स क्वेश्चंस, लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि आपको रिज्यूम में आपको वही चीज़ें लिखनी है जो चीज़ें आपको आती हैं। अगर आपने कोई वर्कशॉप करी हुई है, कोई आपने ट्रेनिंग कर रखी है, अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं अगेन आपको सजेशन यहाँ यही दूंगा कि आप वो चीज़ें रिज्यूम में से हटा दें। अगर आपने रिज्यूम में वो चीज़ें लिखी हुई हैं तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक नॉलेज उसके बारे में होना ही चाहिए, राइट। तो अवॉइड करिए ऐसी चीज़ें, अगर आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं और आपने वो रिज्यूम में लिखी हुई हैं तो आप रिज्यूम से उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन थे जो उसने अपने रिज्यूम में यहाँ पर मेंशन कर रखी थी।
कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए क्लाउड से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ वो आपके रिज्यूम में लिखी ही हो, मतलब जनरली जो इंटरव्यूअर का फोकस रहता है वो रहता है रिज्यूम के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी हॉट टेक्नोलॉजी या फिर थोड़ा बहुत उन्हें लगता है कि एआई से रिलेटेड आपको आना चाहिए, मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको बेसिक डेफिनेशन वगैरह कैसे क्या काम करता है, एमएल कैसे काम करता है, एआई कैसे काम करता है, तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा अगर आपको उसके बारे में आइडिया है तो इट विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। ठीक है, तो क्लाउड के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछे गए, एआई से रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ क्या है और कितना यूज़फुल ये हो सकता है, उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक एडवांटेजेस वगैरह मतलब उसके और यहाँ पर पूछे लिए गए थे। ठीक है, तो एमएल वगैरह कैसे क्या काम करता है, तो ये सारे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पर कंपाइल कर रखे हैं और समवेयर अराउंड 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी 2022 बैच में स्टूडेंट से पूछे गए और जो मेरा वो जूनियर था उसका सिलेक्शन हो गया था फाइनली। और तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रखी है, जो उससे भी पूछेगा कुछ उसके फ्रेंड से भी पूछेगा। स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि कॉग्निएंट के अलावा किसी और कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन हम शेयर करें तो प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स साथ ही साथ अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप studymaterialteam@gmail.com के ऊपर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।